नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक न्यू धमाकेदार चैप्टर में जिसका नाम है ग्रेविटेशनल। दोस्तों ग्रेविटेशनल अपन लोग एक नए फील्ड के साथ एक न्यू मजे के साथ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसी लेक्चर में पूरा का पूरा चैप्टर अपन लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं कि ग्रेविटेशन होता क्या है। जैसे चैप्टर का नाम ही है ग्रेविटेशनल, तो दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं कि ग्रेविटेशन क्या होता है गुरुत्वाकर्षण। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे दोस्तों कि ग्रेविटेशनल क्या होता है गुरुत्वाकर्षण। तो चलिए समझ लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण वह बल है, क्या है दोस्तों, वह बल है जिसके कारण कोई दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। क्या करती हैं, आकर्षित करते हैं। आकर्षण का मतलब तो आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे कि आजकल क्या होता है दोस्तों, ज्यादातर क्या होता है, अट्रैक्शन हो जाता है। तो आप लोग क्या करते हैं, एक लड़का लड़की क्या होते हैं, जैसे दोस्तों अट्रैक्ट होते हैं तो अपन लोग उसको क्या एक प्रेम का नाम देते हैं। दोस्तों वो कोई प्रेम नहीं होता है, वो क्या होता है, सिंपल अट्रैक्शन होता है। जैसे आप किसी वस्तु के प्रति अट्रैक्ट है, आप कहीं पे कुछ चीज लेने जा रहे हैं, आपने एक सुंदर सी चीज देख ली और आपने कहा बहुत सुंदर चीज है, तो आप उसके प्रति क्या हो चुके हैं, अट्रैक्ट हो चुके हैं। तो उसी को बोलते हैं दोस्तों गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के दो वस्तुएं एक दूसरे को क्या करती हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो वही होता है गुरुत्वाकर्षण। इसके उदाहरण समझ लेते हैं। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण चीजें नीचे ओर गिरती हैं। जैसे आप कुछ भी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वो आपको पता होगा नीचे की ओर आती है। तो वो किसके कारण होती है, क्योंकि जो पृथ्वी होती है उसका जो केंद्र होता है वो क्या करता है दोस्तों, एक फोर्स लगाता है जो उस वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर ढकेलता है। उस बल को अपन लोग कौन से नाम से जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण के नाम से। दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। आपको पता होगा कि जो चंद्रमा है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल से उसे आकर्षित करता है। क्योंकि क्या करता है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल से उसे क्या करता है, वो आकर्षित करता है। सारांश क्या दिया गया है, गुरुत्वाकर्षण बल सभी वस्तुओं के बीच एक आकर्षण बल है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कोई दो वस्तुएं हैं, उन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा और उस फोर्स को अपन लोग क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। वो एक प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स कहलाता। क्या कहलाता दोस्तों, अट्रैक्शन फोर्स है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है कि जो आजकल के लोग क्या किसी लड़की को देख के कहते हैं मैं उसके प्रेम में पड़ गया, मैं उसके प्रेम में पड़ गया। वो कोई प्रेम नहीं है दोस्तों, वो कोई प्रेम नहीं होता है दोस्तों, वो सिंपल सा क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, गुरुत्वाकर्षण को और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल लिया था। देखिए दोस्तों, एक सूरज है, सन है, चक्कर लगा रही है। पृथ्वी क्या कर रही है दोस्तों, चक्कर लगा रही है। किसके फोर्स के द्वारा, ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा। सन के चारों ओर क्या कर रहे हैं दोस्तों, चक्कर लगा रहे हैं। कौन से फोर्स के कारण, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। चलिए दोस्तों एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये आप लोगों का फेवरेट एग्जाम्पल भी है। मैंने आप लोगों को अभी कहा था, जैसे एक ये लड़का है, क्या है दोस्तों, लड़का है बॉय, एक ये गर्ल है। तो दोस्तों आपस में आपको पता है एक लड़का एक लड़की को देख के क्या हो जाता है दोस्तों, अट्रैक्ट हो जाता है। तो उन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स। उसी अट्रैक्शन फोर्स को अपन लोग क्या बोलेंगे, एक न्यू नाम से ग्रेविटेशनल फोर्स। किसके नाम से जानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से। दोस्तों क्या खूब किसी ने कहा है कि प्रेम सब धोखा है, पढ़ लो बेटा भी मौका है। तो आप लोग दोस्तों इस चक्करों में नहीं पड़िएगा, सिंपल सी पढ़ाई करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। आज बहुत मजा आने वाला है ग्रेविटेशनल में, तो लास्ट तक जरूर बने रहे। लास्ट में और भी मजा आएगा दोस्तों, ऐसे ही आपको एनिमेशन के साथ और सिंपल सा मैं समझाता रहूंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों एक न्यू टॉपिक फिर से पढ़ लेते हैं जिसका नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। इस नियम के अनुसार क्या होते हैं, सभी वस्तुएं ब्रह्मांड में एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित कर रही है, एक फोर्स लगा रही है, इसको अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं। दोस्तों समझ में आ रही होगी। यह आकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। वस्तुओं के द्रव्यमान के क्या होता है दोस्तों, गुणनफल के समानुपाती, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जो फोर्स होता है वो क्या होता है, उनके द्रव्यमानों के समानुपाती होता है, और उनके बीच की जो दूरी है दोस्तों उसके स्क्वायर के क्या होता है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे ही आप इसे हटाएंगे, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, तो दोस्तों एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं। उसको कैपिटल जी से प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल जी से। तो दोस्तों यहाँ पे एफ क्या है, आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स है।
जी क्या है दोस्तों, कैपिटल जी एक ग्रेविटेशन कांस्टेंट है जिसको गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बोलते हैं। m1 और m2 क्या है दोस्तों, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान है। और r क्या है दोस्तों, वस्तु के बीच की क्या है, दूरी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, ये दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास m1 m है दोस्तों। ये आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और इनके जो बीच की दूरी है वो क्या ली है, r ली है। तो मैं कह सकता हूं कि जो बल है वो किसके समानुपाती है, m1 m2 मतलब उनके द्रव्यमानों के। और क्या कह सकता हूं कि जो फोर्स है वो व्युत्क्रमानुपाती उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के। तो मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं दोस्तों, कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 बटे आर स्क्वायर के। जब हम इस समानुपाती को हटाएंगे दोस्तों तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं, कैपिटल जी। और दोस्तों ये हो जाएगा m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर। दोस्तों ये हो जाता है फॉर्मूला यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए दोस्तों थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसी के बारे में। आपको पता होगा कि जो F बराबर क्या होता है, जी m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर। दोस्तों ये हो जाता है, आपको पता होगा। अब यहाँ पे दोस्तों अपन लोग क्या करेंगे, कैपिटल जी का मान निकालेंगे। तो कैपिटल जी बराबर क्या हो जाएगा, एफ जे यहाँ पे जाएगा दोस्तों, आपको पता होगा। तो एफ आर स्क्वायर बटे m1 इंटू m2 इतना हो जाएगा दोस्तों। हो जाएगा कि नहीं बताइए, हो जाएगा कि नहीं, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए दोस्तों। आप लोगों को पता है कैपिटल जी की जो यूनिट होती है, कैपिटल जी की जो यूनिट होगी वो क्या होगी दोस्तों, आप लोग बताइए जल्दी। फोर्स की यूनिट क्या होती है, आपको पता है न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। और दोस्तों जे आपके जो क्या है, आर क्या है दोस्तों, एक दूरी है। तो दूरी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर। तो स्क्वायर चढ़ा है तो मीटर का स्क्वायर बटे m1 m2 दोस्तों क्या है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है दोस्तों, कितनी होती है, द्रव्यमान की यूनिट कितनी होती है दोस्तों, किलोग्राम। तो दोस्तों दो द्रव्यमान है तो किलोग्राम का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगी, आपकी ग्रेविटेशन कांस्टेंट की क्या हो जाएगी दोस्तों, यूनिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यूनिट। क्या है दोस्तों, ये क्या है, यूनिट है। क्या है दोस्तों, यूनिट। चलिए थोड़ा और समझ लेते हैं यहीं पर दोस्तों। इसकी जो दोस्तों सीजीएस यूनिट होगी, क्या होगी, जो सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट क्या होगी दोस्तों, जल्दी जवाब दीजिए। न्यूटन की सीजीएस यूनिट क्या हो जाती है दोस्तों, क्या हो जाती है, जल्दी से जवाब दीजिए। न्यूटन की सीजीएस आपको पता होगा क्या हो जाती है, डाइन। क्या हो जाती है, डाइन। और मीटर की क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। और दोस्तों किलोग्राम को क्या बन जाता है, ग्राम। तो ग्राम का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगी दोस्तों, इसकी सीजीएस यूनिट। अब मैं मान लेता हूं मैंने आर मतलब दूरी क्या ले ली है, 1 मीटर। और जो m1 m2 है दोस्तों वो क्या ले लिया, 1 मीटर। तो आप जब यहाँ पे 1 मीटर रखेंगे तो आप क्या कह सकते हैं, जो फोर्स किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, ग्रेविटेशन कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशन कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। जब आर मतलब आप दूरी को 1 मीटर रख दें और m1 m2 जो द्रव्यमान है उसको भी 1 मीटर रख दें, तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, ग्रेविटेशन कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट का मान होता है दोस्तों 6.67 इंटू 10⁻⁻11 दोस्तों, ये क्या हो जाता है, उसकी वैल्यू हो जाती है। आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए दोस्तों आप कुछ उसकी मुख्य बातें समझ लेते हैं, कुछ इंपोर्टेंट जो बातें हैं दोस्तों वो भी समझ लेते हैं। द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान पर निर्भरता क्या होती है दोस्तों, अधिक द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच बल भी अधिक होगा। मैंने कहा जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 के। अगर दोस्तों द्रव्यमान बढ़ेगा तो उसके बीच का जो बल होगा दोस्तों वो भी बढ़ जाएगा। अगला है दूरी पर निर्भरता। जैसे जैसे वस्तुओं के बीच दूरी बढ़ती है गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि दोस्तों दो फ्रेंड है, क्या है, दो फ्रेंड है, एक लड़का एक लड़की। अगर वो पास रहेंगे तो उनके बीच में दोस्तों क्या होता है, प्यार बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे उनकी दूरियां बढ़ जाती हैं दोस्तों, तो आपको पता होगा जैसे जैसे उनके बीच की दूरियां बढ़ती हैं तो उनका जो प्यार होता है दोस्तों कम होता जाता है। क्योंकि इसलिए कम हो जाता है क्योंकि दोस्तों जिसके करीब जी रहेंगे दोस्तों तो क्या हो जाता है, इनमें एक अट्रैक्शन फोर्स लग जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब दो दोस्त के बीच में दोस्तों दूरियां बढ़ जाती हैं तो उनके बीच का जो प्रेम होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, क्योंकि वो दूसरे इंसानों से अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो यहाँ पर यही बोला गया है, दूरी पर निर्भरता। जैसे जैसे वस्तुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर क्या रखता है दोस्तों, बनाए रखता है। चलिए दोस्तों सारांश समझ लेते हैं।
जो आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या बताता है, हर वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है, यह बताता है। यह आकर्षण उनके द्रव्यमान और दूरी पर क्या करता है दोस्तों, निर्भर करता है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग जल्दी से इसे नोट कर लें, जल्दी से नोट करते रहें और चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों अब अपन लोग समझ लेते हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के महत्व क्या क्या है, इंपोर्टेंस क्या क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल के। तो दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं पृथ्वी पर वस्तु के गिरने की व्याख्या। यह नियम बताता है कि सभी वस्तुएं पृथ्वी पर क्यों गिरती हैं। यह नियम क्या समझाता है कि कोई भी वस्तु को अपन लोग ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे की ओर क्यों आती है, गुरुत्वाकर्षण बल ही उन्हें पृथ्वी की ओर खींचता है। उदाहरण के लिए सेब का पेड़ से नीचे गिरना एक एग्जाम्पल हो गया दोस्तों। अगला है दोस्तों ग्रहों की गति की व्याख्या। ग्रहों की गति की व्याख्या भी यह नियम बताता है। यह नियम ग्रहों के सूर्य के चारों ओर घूमने का कारण भी बताता है। ग्रहों और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल ही उन्हें अपनी कक्ष में बनाए रखता है। उनके ऑर्बिट में, जैसे दोस्तों ये सन है, तो सन के और चारों ओर क्या करते हैं दोस्तों, ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, अपने ऑर्बिट में, किसने, अपने ऑर्बिट मतलब अपने कक्ष में ही चक्कर लगाते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों ये इस ऑर्बिट में चले गए या फिर इस ऑर्बिट में चले गए, ऐसे जाएंगे दोस्तों तो विस्फोटक हो जाएगा दोस्तों, पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी अगर ऐसा कुछ भी होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों अब अपन लोग समझ लेते हैं फ्री फॉल कंडीशन, मुक्त पतन क्या होता है। तो चलिए समझ लेते हैं फ्री फॉल कंडीशन एक सिंपल डेफिनेशन के द्वारा। तो दोस्तों क्या है, जब कोई वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण बल, कौन से बल, केवल गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में बिना किसी अन्य बल, मतलब दोस्तों ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, कोई और बल नहीं लग रहा हो, जैसे मतलब वायु प्रतिरोध, अन्य बल जैसे दोस्तों वायु प्रतिरोध मतलब जो एयर का जो फ्रैक्शन होता है, तो एयर का भी कोई भी फ्रैक्शन नहीं लग रहा, ओनली कौन सा फोर्स लग रहा, ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा कोई वस्तु जब नीचे गिरती है तो उसे अपन लोग मुक्त गिरावट, फ्री फॉल कंडीशन का दूसरा, मुक्त पतन का दूसरा नाम होता है दोस्तों मुक्त गिरावट या फिर फ्री फॉल कहते हैं। आप लोग समझिए दोस्तों, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा किसी भी वस्तु पर और वो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो उसको अपन लोग बोलेंगे मुक्त पतन। अगर उसमें दोस्तों और कोई भी बल लगेगा, जैसे वायु का प्रतिरोध लग रहा, एयर फ्रैक्शन लग रहा, तो अपन लोग उसे मुक्त पतन नहीं बोलेंगे। चलिए समझ लेते हैं आगे की तरफ। इसके मुख्य बिंदु क्या क्या है, जैसे त्वरण, एक्सेलरेशन। मुक्त गिरावट में वस्तु का त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी के बराबर होता है। कितने बराबर होता है, स्मॉल जी के दोस्तों 1 जी बराबर 9.8। क्या होता है दोस्तों 9.8 जे होता है, आपको पता होगा कि स्मॉल जी 1 स्मॉल जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड उसका एक्सेलरेशन हो जाता है जब वस्तु नीचे की ओर आती है। वायु प्रतिरोध का प्रभाव, आदर्श स्थिति में मुक्त गिरावट में वायु प्रतिरोध का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया। गति, मुक्त गिरावट मतलब फ्री फॉल कंडीशन में वस्तु की गति शुरू में क्या होती है दोस्तों, शून्य होती है और वह लगातार बढ़ती जाती है। जब भी आप किसी वस्तु को ऊपर से फेंकेंगे तो आपने देखा होगा ऊपर से आ रही तो ऊपर तो सबसे पहले वो रुकी हुई होगी, अब ऊपर से नीचे गिर रही तो आपको पता होगा स्पीड में आएगी ना, तो धीरे धीरे उसकी क्या होगी, स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी। चलिए इसे आप लोग एनिमेशन के साथ समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों आपके लिए एक एनिमेशन है, जैसे ऊपर से क्या आ रहा है दोस्तों, नीचे की ओर गिर रहा है। तो सबसे पहले ये किसी चीज पे तो ऊपर रहा होगा तो उसकी जो प्रारंभिक स्थिति होगी u, वो क्या होगी 0। लेकिन दोस्तों जब वो नीचे गिरा तो उसकी अंतिम स्थिति भी क्या हो गई दोस्तों, v हो गई। क्या हो चुकी है, v, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर आया तो दोस्तों लगातार उसकी स्पीड बढ़ती रही है, कुछ ना कुछ उसकी स्पीड हो गई है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब समझ लेते हैं दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक निश्चित त्वरण से गिरती है, एक निश्चित एक्सेलरेशन से ऊपर से नीचे की ओर आती है। इस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, जिसे स्मॉल जी से प्रदर्शित किया जाता है। इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट दिए गए। मान, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का औसत मान कितना होता है दोस्तों, 9.8 मीटर प्रति सेकंड। ये होता है दोस्तों पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान कितना होता है, 9.8। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के मुकाबले 1/6 होता है दोस्तों। क्या होता है, 1/6 है, 1/6 है, मतलब चंद्रमा पर पृथ्वी के कंपैरिजन में 1/6 कर दीजिए तो इतना चंद्रमा पर क्या होगा दोस्तों, स्मॉल जी का मान होगा। चलिए समझ लेते हैं गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव। गुरुत्वीय त्वरण का मान सभी वस्तुओं के लिए क्या होता है दोस्तों, सेम होता है, समान होता है, चाहे वस्तु का द्रव्यमान कुछ भी हो। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपका जो मास है वो मैटर नहीं करता है। इसका मतलब है किसी भी दो वस्तुओं, मतलब वायु प्रतिरोध को छोड़कर, फिर एयर फ्रैक्शन को आपको छोड़ देना है, एक साथ गिराई जाए
तो वे एक ही गति से गिरेंगी। क्या करेंगी दोस्तों? एक ही गति से गिरेंगी। मतलब अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो साइकिल को गिरा दीजिए या फिर किसी पेड़ के एक छोटे से पत्ते को गिरा दीजिए, तो दोस्तों वो क्या होंगे? एक साथ गति करेंगी और एक ही साथ नीचे आएंगे दोस्तों, क्योंकि उनका मास मैटर नहीं करता है। गुरुत्वीय त्वरण का जो सूत्र होता है दोस्तों वो बताया गया है, स्मॉल जी बराबर हो जाएगा कैपिटल जी इंटू एम बटे आर का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? स्मॉल जी का फॉर्मूला। चलिए समझ लेते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों अब आप लोगों को बताने वाला हूं मैं रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। तो आप लोग देखिए दोस्तों, कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या अंतर है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान दोस्तों क्या है? एम हो। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या हो दोस्तों? कैपिटल एम हो। क्या हो दोस्तों? कैपिटल एम हो। और त्रिज्या क्या हो दोस्तों? आर हो। उसकी जो त्रिज्या क्या होगी दोस्तों? आर होगी। क्या होगी? आर होगी। तो पृथ्वी की सतह पर उससे कुछ ऊंचाई पर एम द्रव्यमान की वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल के नियम के अनुसार पृथ्वी पर लगाया जाने वाला गुरुत्वीय बल कितना होता है? एफ बराबर कैपिटल एम स्मॉल एम बटे आर का होल स्क्वायर। दोस्तों ये क्या हो जाता है? समीकरण नंबर 1। अब दोस्तों अपन लोग समझ लेते हैं, यदि गुरुत्वीय त्वरण जी हो तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार, किसके अनुसार? सेकंड लॉ के अनुसार हम लोग बोल सकते हैं कि जो F बराबर क्या होता है? m इंटू ए। F बराबर क्या हो जाता है? m इंटू ए। तो यहां पर दोस्तों F बराबर m a रख देंगे और बोल देंगे G बटे कैपिटल M स्मॉल m बटे R का होल स्क्वायर। तो आप लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों? आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशन में जो एक्सेलरेशन होता है उसको अपन लोग किससे दर्शाते हैं दोस्तों? स्मॉल जी से। किससे दर्शाते हैं? स्मॉल जी से। इसलिए यहाँ पे एक ही जगह अपन लोगों ने क्या कर दिया है? जी कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाता है दोस्तों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाता है। समझ में आ गई होगी आपको। तो यहाँ पे ये एम यहाँ पे आप लोग शिफ्ट करेंगे तो स्मॉल जी का मान आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा? जी एम बटे आर का होल स्क्वायर। क्यों दोस्तों? क्योंकि m से m तो दोस्तों यहां पर ये अपन लोग क्या कर देंगे? काट देंगे। m से m तो अपन लोग यहीं पर काट देंगे, इस वजह से इसका जो मान है दोस्तों a आ जाता है। ये हो गया दोस्तों इसका फॉर्मूला। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए दोस्तों अपन लोग अब समझ लेते हैं गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन अपन लोग समझ लेते हैं, वेरिएशन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। गुरुत्वीय त्वरण जी स्मॉल जी का मान स्थिर नहीं होता है। क्या होता है दोस्तों? इसका मान जो है स्थिर नहीं होता, बल्कि यह विभिन्न कारकों के आधार पर बदलता रहता है। इसके मान में परिवर्तन मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से होते हैं, जैसे ऊंचाई, एल्टीट्यूड का प्रभाव। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है दोस्तों? घटता है। आप लोग पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाते हैं, मतलब दोस्तों ये पृथ्वी है जी, इसकी सतह है, आप लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं तो जी का मान क्या होगा दोस्तों? घटेगा। चलिए दूसरा समझ लेते हैं, गहराई डेप्थ का प्रभाव। पृथ्वी की सतह से नीचे की ओर जाने पर स्मॉल जी का मान घटता है। दोस्तों ये पृथ्वी है, इसकी सतह से नीचे की ओर जाने पर स्मॉल जी का मान क्या होगा दोस्तों? घटेगा। और केंद्र पर आ जाएंगे आप लोग तो इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों? शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब बात हो रही है दोस्तों ध्रुवों पर। पृथ्वी का केंद्र करीब होता है, इसीलिए जी का मान अधिक होगा। पृथ्वी का जो केंद्र होता है दोस्तों ध्रुवों पर क्या होता है? करीब होता है। कहां पर? ध्रुवों पर पृथ्वी का केंद्र करीब होता है, इसलिए वहां पर जो जी का मान होगा दोस्तों अधिक होगा। अब हो गया दोस्तों भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा की हम बात कर रहे हैं कि पृथ्वी का केंद्र दूर होता है भूमध्य रेखा से, इसलिए स्मॉल जी का मान क्या होगा दोस्तों? कम होगा। आप लोगों को पता होगा आपकी जो पृथ्वी है दोस्तों बिल्कुल गोल नहीं है, वो क्या है दोस्तों? ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी हुई और दोस्तों भूमध्य रेखाओं पर थोड़ी सी क्या दोस्तों? ब्रॉड है दोस्तों, थोड़ी सी चौड़ी हुई है। तो दोस्तों ऐसी रहती है पृथ्वी नेचुरली। तो ये होते हैं दोस्तों उनके ध्रुव। तो यहाँ पर दोस्तों केंद्र उसका क्या होगा दोस्तों? करीब होता है केंद्र, इसलिए यहाँ पे जो जी की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? बढ़ जाती है। और भूमध्य रेखा पे दोस्तों क्या है? जी का मान जो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि उनके बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो स्मॉल जी का मान जो ध्रुवों पर होगा वो दोस्तों ज्यादा होगा स्मॉल जी के भूमध्य रेखा पर। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब समझ लेते हैं गुरुत्वीय त्वरण जी की गणना आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो जी की गणना करने के लिए जो स्मॉल जी है वो क्या है दोस्तों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैपिटल जी क्या है दोस्तों? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। जो हमने आपको बताया था, जो कैपिटल जी है उसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11।
और दोस्तों कैपिटल एम दोस्तों जो मास होगा उसका मास की जो वैल्यू होती है दोस्तों पृथ्वी पर, जो दोस्तों अर्थ का जो मास है वो कितना है 5.972 इंटू 10⁻24 दोस्तों, ये उसका मास है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है दोस्तों, आर कितना है 6.371 इंटू 10⁻6 दोस्तों, ये हो गया उसका मान। तो आप लोगों को निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों बताइए, क्या निकालना है आपको, स्मॉल जी की मान की कल्पना करनी है, गणना करनी है। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, कैपिटल जी एम बटे आर स्क्वायर, जे उसका क्या हो जाएगा दोस्तों फॉर्मूला। तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें मान फिट कर देंगे, जैसे मैंने मान फिट कर दिया 6.7 इंटू 10⁻11 और एम का जो मान होगा मास होगा 6 इंटू 10⁻24 और दोस्तों आर का जो मान होगा वो है 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। जब दोस्तों आप लोग इस पर काटा पीटी करेंगे तो जो जी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दोस्तों, ये हो जाती है जी का मान। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए दोस्तों अब अपन लोग समझ लेते हैं कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर क्या क्या है। तो परिभाषा आपको पता है कि जो कैपिटल जी है दो वस्तुओं के बीच का एक आकर्षण बल को दर्शाता है। स्मॉल जी क्या दर्शाता है दोस्तों, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु की गति में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। इसका पूर्ण रूप क्या होगा दोस्तों, इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं, ऐसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। मान क्या है दोस्तों, इसका मान हो जाता है 6.67 इंटू 10⁻11। यहाँ पे पृथ्वी पर इसकी जो वैल्यू हो जाती है 9.8 इंटू मीटर प्रति सेकंड। इकाई क्या है दोस्तों, आपको पता होगा जो जी की इकाई है वो क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। स्मॉल जी की जो वैल्यू हो जाती है, जो उसकी यूनिट हो जाती है वो हो जाती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। प्रवाहित करने वाला बल कौन कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल की तीव्रता को नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है, कैपिटल जी। और स्मॉल जी क्या करता है, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु में त्वरण, ये प्रवाहित करने वाला बल है दोस्तों, ठीक है ना। अब है स्थिरता, यह एक सार्वभौमिक स्थिरांक है और हर जगह समान होता है। लेकिन दोस्तों जो स्मॉल जी की वैल्यू आपको पता है हर जगह बदलती रहती है। संबंध की बात कर लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के लिए न्यूटन के नियम में प्रयुक्त होता है। और यहाँ पर जो दोस्तों स्मॉल जी की वैल्यू है उसका जो फॉर्मूला है जी एम बटे आर स्क्वायर से गणना की जाती है इसकी। उदाहरण के लिए दो ग्रहों के वस्तुओं के बीच में गुरुत्वीय बल लगता है, यहाँ पे पृथ्वी पर गिरते हुए किसी वस्तु की गति को दर्शाता है स्मॉल जी दोस्तों। आशा करते हैं आप लोगों को इनमें अंतर समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए दोस्तों अब अपन लोग पढ़ लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। पृथ्वी के गुरुत्व के अंतर्गत गति के अपन लोग समीकरण पढ़ लेते हैं। तो पहला दोस्तों क्या दिया गया है, पहला दोस्तों दिया गया है u बराबर v बराबर u प्लस जी टी, जहां v क्या है दोस्तों अंतिम वेग, u क्या है दोस्तों प्रारंभिक वेग, g क्या है दोस्तों एक्सेलरेशन और t क्या है दोस्तों टाइम। चलिए दोस्तों अगला समझ लेते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs। यहाँ पर s क्या है दोस्तों, s क्या है दोस्तों जल्दी बताइए, फटाफट बताइए, s क्या है दोस्तों दूरी यानी कि विस्थापन हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला समझ लेते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये अगला है दोस्तों। ये आप लोगों को क्या कर लेने हैं दोस्तों, फॉर्मूला याद कर लेने, यहाँ से अपन लोग क्या करेंगे आगे चल के सवाल सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों अब अपन लोग थोड़ा सा और समझ लेते हैं, यदि वस्तु मुक्त रूप से छोड़ी, मतलब ऊपर से कोई भी वस्तु को आपने नीचे की ओर गिराया, ऊपर से आप लोग जब वस्तु को नीचे की ओर गिराएंगे तो ऊपर u का मान क्या होगा दोस्तों जीरो। अभी अपन लोग बात कर रहे थे दोस्तों उस वाली स्लाइड पे कि u का मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है जब आप किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ते हैं। तो जब दोस्तों v बराबर u प्लस जी टी में आप u को जीरो रख देंगे तो ये तो दोस्तों पूरा जीरो हो जाएगा, तो v का मान क्या हो जाएगा जी टी के बराबर। इसी प्रकार से दोस्तों जो s बराबर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से, s बराबर क्या हो जाएगा 2gs के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों जब अपन लोग यहाँ पे u का मान जीरो रखेंगे तो दोस्तों ये किसके बराबर आ जाएगा, u स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 2gs। इसी प्रकार से तीसरे में जब अपन लोग रखेंगे दोस्तों तो जो s का मान हो जाएगा ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा जल्दी बताइए, 1/2 जी टी का होल स्क्वायर। दोस्तों ये हो जाएगा तीनों के फॉर्मूले। चलिए दोस्तों थोड़ा सा और समझ लेते हैं
यदि किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर, अब आप लोग क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो आप लोग दोस्तों जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी का जो मान होगा दोस्तों वो क्या रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे। क्योंकि जब आप लोग ऊपर से फेंक रहे थे दोस्तों तो जो स्मॉल जी का मान है वो क्या रख रहे थे आप लोग, पॉजिटिव। तो आप जब नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका मान नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो v बराबर हो जाएगा u माइनस जी टी। इसी प्रकार से जो v स्क्वायर हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2gs। इसी प्रकार से s बराबर क्या हो जाएगा, ut माइनस हाफ जी टी का होल स्क्वायर। दोस्तों ये हो जाएगा gt का स्क्वायर। दोस्तों ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों अब अपन लोग समझ लेते हैं मास एंड वेट में अंतर। मास क्या होता है दोस्तों, उसको द्रव्यमान बोलते हैं। तो किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की कुल मात्रा, किसी वस्तु के अंदर पदार्थ की कुल मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। यह वस्तु की जड़ता का क्या होता है, माप होता है दोस्तों। इसका मान कभी भी नहीं बदलता, याद रखना दोस्तों। और जो द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोग्राम। और एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है दोस्तों। क्या है, सदिश राशि। क्या है, सदिश राशि। क्या है दोस्तों, सदिश राशि है। चलिए दोस्तों अब अपन लोग समझ लेते हैं वेट के बारे में, भार के बारे में। किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा लगने वाले बल को क्या कहते हैं, भार कहते हैं। यह द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण जी के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। और जो वेट का फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, m इंटू जी, इसका फॉर्मूला हो जाता है। इसका जो दोस्तों मात्रक होता है दोस्तों, एक प्रकार का फोर्स है, तो इसका जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों, न्यूटन हो जाएगी। द्रव्यमान स्थिर रहता है लेकिन भार स्थान के अनुसार क्या होता है दोस्तों, बदलता रहता है या फिर बदल सकता है, क्योंकि जी का मान बदलता रहता है। इस वजह से दोस्तों वेट का मान भी बदलता रहेगा। मतलब दोस्तों आप लोग कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम भार बराबर 1 केजी वेट बराबर क्या होता है, 9.8 न्यूटन के। क्या होता है दोस्तों, 9.8 न्यूटन के। चलिए दोस्तों इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग पढ़ लेते हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना होता है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। चलिए दोस्तों एक लास्ट डेफिनेशन है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 होता है। क्या होता है दोस्तों, 1/6 होता है। मतलब चंद्रमा पर कोई भी वस्तु है तो उसका भार क्या हो जाएगा, अगर पृथ्वी पर किसी का भार दोस्तों जैसे मानो 100 है तो इसके 1/6 चंद्रमा पर उसका भार होगा दोस्तों। इसका कारण यह है कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण जी है पृथ्वी की तुलना में वहां पर क्या होता है दोस्तों, कम होता है उसका मान वहां पर। तो गणना का तरीका आप लोग बोल सकते हैं कि यदि किसी वस्तु पर पृथ्वी का भार W है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा, W मून बराबर W अर्थ बटे 6। तो आप कह सकते हैं कि जो चंद्रमा पर भार क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/6 हो जाएगा। किसके अर्थ के 1/6 हो जाएगा मून पर उसका वेट। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आपका कंप्लीट हो गया है ग्रेविटेशन चैप्टर। क्या हो गया, कंप्लीट हो गया ग्रेविटेशन चैप्टर। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ।